हम सोच रहे हैं लिख दें तब जहाँ को नहीं को देखते हैं. We express states of mind. क्या बोल रहे हो आप जो बताएं? So smell, hear, see, as well. HEAR. Notice, think, believe, like and dislike. Need, love, hate, seen, seen as double E. Resemble, understand, आज बहुत से स्टेट आते हैं, बहुत से new, care, क्या है? No. prefer, नोट कर लो बेटा ये. wish, belong, appear, or refuse, appear, refuse, ऐसे लगभग हो भाई सौ की दिखा रहा हूँ. चलो हाँ कर लो. ऑन हो गया. In the previous class, I taught you the first, second, and third introductory or conditions in which we speak or express or use present indefinite tense or simple present. Today I am going to teach you the fourth and the last one is fifth. Fourth is we express physical facts in present indefinite tense. All the physical facts. Physical means भौतिक सत्य. It means that scientific truth or fact, वैज्ञानिक सत्य. Physical fact means वैज्ञानिक सत्य. Means the truth which have been truths which have been proved by the science. विज्ञान के द्वारा जिन सत्यों को सिद्ध कर दिया गया है. Means all the definitions of the science and its branch, they are always in present indefinite tense. वे हमेशा किस में रहते हैं बोलो? Present indefinite tense. जैसे कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के दो एटम से प्रक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं. इसको कभी कंटीन्यूअस में नहीं बोला जाएगा, कभी परफेक्ट में नहीं बोला जाएगा. फैक्ट है ना ये? अरे ये फैक्ट है कि नहीं है? फिजिकल फैक्ट है. और उधर कहा गया यूनिवर्सल ट्रुथ जितने भी होते हैं वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोले जाते हैं. तो ये भी तो यूनिवर्सल ट्रुथ है. तो क्या इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वन एटम ऑफ कार्बन and two atoms of oxygen react
in carbon dioxide is reacting नहीं कहेंगे कभी और has reacted नहीं कहेंगे कभी भी, reacted नहीं कहेंगे, means this fact will always be spoken in present indefinite tense. नहीं समझा? जितने भी फिजिकल फैक्ट्स हैं वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोले। जितनी भी साइंस की डिफिनेशंस हैं, जितनी भी साइंस की डिफिनेशंस वो सब फिजिकल फैक्ट, कोई भी साइंस, जितनी भी मैथमेटिकल्स कैलकुलेशन है, they are also spoken in present indefinite tense. When we multiply गुणा करते हैं, when we multiply 2 with 8 we get 16. तो हम कभी नहीं कहेंगे when we are multiplying और कभी नहीं कहेंगे we are getting, क्योंकि ये फिजिकल फैक्ट है। 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4 कहेंगे, are making 4 नहीं कहेंगे और have made 4 नहीं कहेंगे, because it is physical fact. जब कभी भी चाहे इस ग्लोब में, इस अर्थ में कहीं पर भी अगर 2 और 2 को जोड़ा जाएगा तो उसका रिजल्ट 4 ही होगा। नई बात समझ, जैसे कह दिया जाए एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। क्यों? क्या कभी कहा जाएगा 180 अंश होता था? क्या कभी कहा जाएगा हो रहा है? हो चुका है, अब नहीं। जो हो चुका है दोबारा पॉसिबल नहीं है, मतलब उस तरीके का नहीं है। भाई कोई काम हम परफेक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आज कर दिया तो कल नहीं करेंगे, कल भी उसको परफेक्ट करेंगे, लेकिन उस दिन का परफेक्ट नहीं होगा ना, वो दूसरे दिन का परफेक्ट होगा। तो भाई जैसे ये क्लास परफेक्ट होगी कि नहीं होगी, अभी बेल लगेगी परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन आज की क्लास परफेक्ट होगी। कल अगर हम इसी काम को कल भी करेंगे, कल भी परफेक्ट होगी, लेकिन वो कल की होगी परफेक्ट, आज की परफेक्ट नहीं होगी। आज की तो पास्ट हो जाएगी कल, आज की कल पास्ट हो जाएगी। ये बात समझ आ रही? कोई प्रॉब्लम? तो अगर कह दिया जाए कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो अब ये हम यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं? यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ये फिजिकल फैक्ट है कि नहीं है? कोई भी 3 साइड से घेर कर आकृति बना दी जाए, डायग्राम बना दिया जाए, जो 3 भुजाओं से 3 साइड से घिरी हो, उसके अंदर बने हुए कोणों को जब भी जोड़ा जाएगा, किसी भी तरीके से बना दो, तो 180 ही होगा। ये फिजिकल फैक्ट है। तो क्या हो जाएगा? The addition of 3 inside angles of a triangle is 180. Was 180 कभी नहीं कहा जाएगा। Is being 180 कभी नहीं कहा जाएगा। Has been 180 हो चुका है, ये भी कभी नहीं कहा जाएगा। ये पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है। बताओ, विचार करो, खींच रही है कि नहीं खींच रही है? खींच रही है कि नहीं खींच रही? कॉन्टिन्यूस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन जो लगा है वो हर 1 सेकंड में लगा है, नैनो सेकंड में लगा है। बस मौका मिला नहीं कि खींचने का। अब ये ऊपर जो फैन है, एक जरा सी वहां से रिलीज हो जाएगा तो तड़ से नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब लगा हुआ है, खींच रही है। लेकिन खींचना बंद करेगी क्या कभी? कंटिन्यूअस में है कि नहीं? क्या काम ये कभी परफेक्ट होगा क्या?
अगर परफेक्ट नहीं होगा तो इट इज फिजिकल फैक्ट, द फैक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड. विदाउट दिस फैक्ट वी कैन नॉट लिव प्रॉपरली इन दिस वर्ल्ड. विदाउट फिजिकल फैक्ट, विदाउट नोइंग फिजिकल फैक्ट्स, बिना फिजिकल फैक्ट के जाने हम इस संसार में अच्छी तरीके से नहीं रह सकते. रह सकते हैं? बोलो. अगर किसी को ये नहीं मालूम है कि ऊपर से अगर कोई चीज छोड़ दी जाए तो नीचे गिरेगी, 100% गिरेगी, मान लो ये फैक्ट किसी को नहीं मालूम है, तो कभी न कभार वो उसके चपेट में आ जाएगा. आ जाएगा कि नहीं? तो बिना फिजिकल फैक्ट के बोलो हम जी सकते हैं? नहीं जी सकते. ये फिजिकल वर्ल्ड कहा जाता है. दिस इज फिजिकल वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, जिसमें हम रह रहे हैं, ये भौतिक संसार. एंड दिस फिजिकल वर्ल्ड हैज आल्सो फिजिकल फैक्ट्स, एंड इट इज आवर ड्यूटी इफ वी वांट टू लिव प्रॉपरली in this world, so it is our duty to know all the physical facts. Why? Because they are universal. They are universal. So these facts are never spoken in continuous or perfect or past, but they are always spoken in present. कोई प्रॉब्लम किसी को? फिजिकल फैक्ट जितनी भी साइंस की डिफिनीशंस हैं, तो क्या हो जाएगा? ये पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है. क्या हो जाएगा? द अर्थ pulls everything towards itself. इस पुलिंग नहीं कहेंगे क्योंकि ये फिजिकल फैक्ट है. बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फिजिकल फैक्ट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बाउंस हो रही बात? डू यू अंडरस्टैंड? ऑल द डिफिनीशंस ऑफ द साइंस. विचार करो, स्ट्रीम हैड पावर कभी कहा जाएगा? स्ट्रीम हैड पावर कभी कहा जाएगा? स्ट्रीम हैज पावर कहा जाएगा? क्यों? स्ट्रीम इज हैविंग पावर कभी कहा जाएगा? क्यों? क्योंकि ये फिजिकल फैक्ट है. अब वो बहुत कॉस्टली पड़ते थे वो इंजन, रेलवे के जो इंजन थे जो स्ट्रीम पावर से चलते थे, लोकोमोटिव, तो वो बहुत कॉस्टली पड़ते. उनका सिस्टम भी बहुत ज़्यादा, एक आदमी 2 आदमी चाहिए उसको बॉयलर, उसके बॉयलर को मेंटेन करने के लिए कई आदमी चाहिए होते थे. तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस था, लेकिन शुरुआत में तो वही था. जेम्स वाट ने वही खोजा था. तो ये फिजिकल फैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर. बोलो. यस सर. तो ये फिजिकल फैक्ट वाली बात समझ में आ गई. तो इसका मतलब क्या है? साइंस में और मैथमेटिक्स में कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी सवाल अगर आप लगा रहे हैं तो उस कौन से टेंस में लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. मैथ का कोई भी कैलकुलेशन अगर आप कर रहे हैं, साइंस की कोई भी बात लिख रहे हैं आप, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे और उसको कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट में बिल्कुल ही नहीं लिखा जाएगा. आ गई बात सर? यस सर. अब आगे देखो, लास्ट इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी एक्सप्रेस द स्टेट्स ऑफ माइंड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. स्टेट्स ऑफ माइंड मींस हमारी जो मन है, स्थिति है, जो सभी की अलग अलग होती है. जितने भी बैठे हैं इन सभी के विचार मेरे प्रति अलग अलग हो सकते हैं, सेम नहीं हो सकते. थोड़ा बहुत अंतर होगा. भले ही वो बात दूसरी है कि एक से पूछा गया तो उसने सोचा यही लो हम भी बोलते हैं, दूसरे से पूछा गया अरे चलो तो हम करें, ठीक है यही बोल देते हैं, तो सब वही करते रहते हैं. लेकिन स्टेट ऑफ माइंड मीन्स जो लॉजिक है हर एक का, हर एक पर्सन को, हर एक चीज को देखकर, पर्सन प्लेस और थिंग को देखकर वो डिफरेंट, वो भिन्न होता है. तो दीज आर द वर्क्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ माइंड. मैं एक एक क्रिया को समझा रहा हूं. दे आर नॉट स्पोकन इन
तो आपको उनको क्या कर देना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर देना है। समझ में आ रहा है कि करेक्शन आएगा, यू द सेंटेंसेस विल बी गिवन टू यू in your question paper and you will have to make the correction. Okay? Yes, sir. तो सबसे फर्स्ट इज स्मेल, सुनना, जल्दबाजी मैंने कर दी।